हमका बोलऊ ब्या तो उबई करब, गैया भैंसिया चरउबई करब। हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलउबई करब। चैंपियन ने बैग के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांक ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। प्रयागराज की धरती से आते हैं, तालियां ही आपकी बताने लगी हम किसको बुलाने जा रहे हैं। तो आइए, हाजिर है आपके बीच में हंसी का बवंडर, प्रयागराज का बिहारी लाल अंबर। एक बार तालियां बजाइए। बिना बताए बुलाए लेबे तो कैसे बने। एक बार देखिए, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा कवि सम्मेलन यहाँ कमल मैरिज हॉल में हो रहा है जी। अब मैरिज हॉल में कब सम्मेलन होने लगे तो समझ लीजिए आपको एक बार फिर शादीशुदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ये बना रही है, बना रहा हूँ। हाँ, अरे बन जाएगा अंबर भाई, इंशाल्लाह बनेगा। हाँ, हाँ। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। अब इस पर बजे तालियां कि हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। और ये तमाम जो फारूक सरल भाई फेसबुक की बात किए, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। अब बहुत बढ़िया देखिए, आज ये 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमको तो याद भी नहीं रही कि हमारी कब हुई थी, नहीं तो हम भी मनाते। क्योंकि हम 15 साल तो लिविंग रिलेशन में रहे। पिता ने घर से बाहर कर दिया, 5 साल स्टेशन में रहे। हम लोग ऐसे जनरेशन में रहे, क्या बात, कि हमेशा बिना टिकट के रिजर्वेशन में रहे। गजब, अरे वाह 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 वाह। हम लोग ऐसे तीखे मिर्चे हैं जो हमेशा सने बेसन में रहे, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कहते लिखते रहे, क्रिएशन में रहे। वाह। अब आप लोग बहुत बढ़िया बैठे हैं, राम लगन यादव भैया बैठे हैं जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा, चुनाव परिणाम देखें 17 सीटों के, समाजवादी पार्टी ने कहा आप हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ जी। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ। आप पार्टी ने कहा आप हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ। बसपा पार्टी ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ। भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ, हम लोग विजयी हो जाएंगे। ऐसा हमने फिटिंग मार दिया है। तो ऐसा है, देखिए बीजेपी वाले बहुत चालाक होते हैं।
इतने चालाक होते हैं, जब लोग कहते हैं ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करके बीजेपी ने अपनी सीटें निकाली, तो कबो कबो कर्नाटक जैसे राज्य में पूरी की पूरी निकलवा देते हैं कि अब बोलो बेटा कैसे बताओगे। कोई कोई राज्य में पूरा का पूरा सिटिया वो दे देते हैं दूसरे का। ये भी बीजेपी का बड़ा दिल होता है, क्योंकि जब से मोदी जी आए उन्होंने आडवाणी जी को एक डब्बे में बंद कर दिया कि देखो बाहर न निकल जाना, हमको आडवाणी की नहीं, हमको अडानी की ज़रूरत है। तो अडानी जी आ गए, अपना चाय पानी बढ़िया व्यवस्था है। और यहाँ सौम्य जी, सत्येंद्र सिंह सौम्य, जिनका पूरा परिवार अनपरास अलंकार में सना हुआ है, पूरा परिवार इनका अनुप्रास अलंकार से बना हुआ है। प्रमोद पंकज जी, पूरा परिवार इनका अनुप्रास अलंकार से बना है। सत्येंद्र सिंह सौम्य, पत्नी सरोज सिंह, लड़का शिवम सिंह, फिर दूसरा लड़का शुभम सिंह। अब ही हमका और नॉलेज ना बना है तो वह अनपरास है समझा। पता नहीं कितने पुराने अनपरास छोड़ आए पीछे, जिनके साथ च्यवनप्रास बनाया इन्होंने। हम तो देश के ऐसे कवि हैं कमलगिरी भैया, देश के ऐसे कवि हैं कविता लिखते नहीं हैं, जो लोग लिखते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे फारूक सरल भाई हैं, इन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। अब हम तो लिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी तरह गा तो सकते ही हैं। तो हमरे एक दिन साली कहीं जीजा तो हुआ, हमका बहुत निक लागा था। तो कविता लिखी नहीं, हम फारूक सरल को केवल पढ़े थे और सुने थे। तो हमने कहा, अरे तोहका पकड़ी पकड़ी भारी ले बे बोरिया में, अब की जौने दिन मिलबू अजोरिया में। हमरे संग रहबू तो बड़ा मजा पैबू, जवन जामन चाहिबू तू है उ है खैबू। तोहका खीर भर के देबे कटोरिया में, अब की जौने दिन मिलबू अजोरिया में। हमरे जैसन कौनो आशिक ना पैबू, जहाँ जहाँ जैबू तू लौट लौट अबू। तोहका उम्र भर राखब नजरिया में, अब की जौन दिन मिलबू अजोरिया में। तोहका केहू से डराई नहीं चाही, हम दोनों जने है एक मंजिल के राही। यही खड़ा बाटी कटरा बजरिया में, अब की जाओ। एक कविता नहीं है तो वो गाए रहे तो ऐसे बनाई है। एक मतलब बहुत बड़ी प्रतिभा। अब आप लोग न समझा तो क्या करवाई करी। हमका ढेर जने ना समझ पाए, जब हमारे पिता ही ना समझ पाए। हमारे अम्मा के 12 बच्चे, जिसमें बिहारी लाल सबसे अच्छे। एक दिन हमारे पिताजी कहें, हमारा कोई बेटा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, और तुम हमको क्या दोगे? हम कहे पिताजी हम आपको कंधा देंगे, और वो भी आपके प्रेम में होके अंधा देंगे, और अगर हो सके तो कल सवेरे ही दे के दिखा देंगे। तब से हमारे पिताजी हमसे डरते हैं कि पता नहीं कब सरवा दे दे। हम कहे जीवित रहना हो तो आराम से रहना, क्योंकि मैं आधुनिक दौर का लड़का हूँ, मुझसे समझ के कहना। लेकिन जहाँ माता पिता की कद्र होती है, कहते हैं अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं,
किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। देखिए, आप लोगों ने सोचा होगा ये भी बढ़िया कविता लिखता है। भाई कविताएं तो कभी भी किसी भी समय बन सकती हैं, बहुत बढ़िया। तो हम रामलगन यादव भैया की बात कर रहे थे। रामलगन यादव भैया कहन, देखा अंबर भाई, सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन हम यादवों का स्वभाव और हमारा सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। हम कहे यादव जी आपका स्वभाव क्या है और जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? कहने लगे, हमका बोला ब्या तो अउबाई करब, गैया भैंसिया चरउबाई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलउबाई करब। जेका जौन पिए के हो पिए ना हित जाए, जेका जौन पिए के हो पिए ना हित जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन ने लव बैग के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्स निर्मा, सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। देखिए, कविता नहीं है, लेकिन आपने कितना मजा लिया। कहाँ से कहाँ हमने फेंक फाक के इसको एक में इधर उधर कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये इसी को कहते हैं देश का बड़ा कवि। देश के बड़े कवि का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। आप हमारी ये सब कविता तो है नहीं। कविता तो राजमूर्ति सौरभ भैया लिखते हैं, हम तो वैसा लिख नहीं पाते। हमारी पत्नी ने कहा आप कविताएं अच्छी क्यों नहीं लिखते? हमने कहा हमको देश के कवियों पे तरस आता है। अगर हम अच्छी लिख देंगे तो बेचारे भूखे मरने लगेंगे, क्योंकि लोग हमारा ही सुनते रहेंगे, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए हम जान के नहीं लिखते। अब भगवान से मनाता हूँ, हे भगवान कहीं अच्छी न कविता लिखा देना, नहीं तो जो है इन कवियों का क्या होगा जिनका परिवार चल रहा है कविता से। और बहुत अच्छा है, बड़े मन से सुना, क्योंकि मैं उसके दिल में घुस गया हूँ मूस की तरह। मैं उसके दिल में घुस गया हूँ मूस की तरह, अब बुझने से उसे रोकता फानूस की तरह। मैं उसको प्यार करता हूँ भारत की तरह से, वो मुझ पे फेंकती है बम रूस की तरह। अब कौन? मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। तुम आओ जिंदगी में एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह। और बहुत बढ़िया जो है, पानी वगैरह देते रहिए, गर्मी का बड़ा दिन है। पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए, अब की इतना गर्मी पड़ी एकदम चितकबरा हो गए। अब चितकबरा माने जानते हैं, चितकबरा तो माने होते ना। चितकबरा तो आप लोग जानते हैं, तोरे गांव में सब घूमत रहा थे ना। आजकल नसबंदी सारे इनके बड़ा तगड़ा चलत बा। इधर आप लोगों का इलेक्शन, उधर उनका भी इलेक्शन ही रहता है हमेशा। तो कहे कुत्ते गुनगुनाते हैं, अब कौए धुन बनाते हैं, अब गजल जब हम सुनाते हैं, गधे सल्फास खाते हैं। हमारे जैसे लोग जब गजलें पढ़ेंगे तो फिर गधे भी आत्महत्या कर लेंगे।
कहेंगे ऐसे ही लिखा जाता है। बहुत बढ़िया आपने सुना। और जहाँ जो बैठी हैं आयशा, आयशा है ना, आयशा बैठी हैं, अपने पूनम जी बैठी हैं। और ये तो पूनम है और इनको पता नहीं हम अमावस हैं, है कि नहीं। 1 मिनट में चाहे तो पूनम को अपने कब्जे में ले लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारा कब्जा कमजोर हो गया। तालियां हो जाएं जोरदार भाई साहब, क्योंकि प्रमोद पंकज जी देखिए तालियां बजवाने का हुनर सीख लीजिए। ये लोग ताली बजाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस आप इनको ताली वाली लाइन देते रहिए, क्योंकि ये लोग बस ऐसे बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। और प्रमोद पंकज जी को तो देख के लगता है सरफरोश के मिर्ची सेठ आ गए हैं। और सही बताओ थे, और नसरुद्दीन शाह बगल में बैठे हैं उधर, राधेश भैया। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पाड़े, इसीलिए कुलबाभन छुप के बैठे तोहरे आड़े। हमने पूछा है आप कौन पाड़े, कहे पेंसिल के पाड़े। शुक्ला जी बैठे रहें, प्रमोद शुक्ला पंकज। हम कहे आप कौन शुक्ल, कहे चांदा के शुक्ल, पेंसिल के पाड़े। बैठा रहन वहीं कहें दुसुइया तिवारी। फिर मिश्रा जी बैठा रहन, कहे मिट्टा मिसिर। हम कहे कहो बाभन लोग पूरा ड्राइंग बक्स हो लेके बैठ गए तो हम लोग कैसे रंगी। तो बहुत अच्छा भैया, बड़े प्यार से नागेंद्र अनुज भैया हैं, बुढ़ाई ये हैं तब वो अनुज ही रही हैं, है कि नहीं। इनके भी बाल काले, हमारे भी बाल काले। बालों में डाई लगाने लगे, बुढ़ापे के दिन सब छिपाने लगे। हुआ इसका अंजाम ये दोस्तों की हसीनों के खत आने जाने लगे। अजहाँ राधेश भैया की बात किया कि चेहरों पे रवानी की दुआ मांग रहे हैं, आंखों में भी पानी की दुआ मांग रहे हैं। जब लड़के लड़कियों को देखा प्यारियों करते तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांग रहे हैं। और जहाँ ले अपने दादा अक्खर जी की बात आई, अक्खर दादा पुराने कवियों में से हैं, अध्यापक भी रहे। कोरोना के दिन इन्होंने देखे, कोरोना ने इनको देखा, फिर इसके बाद इनको कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे लोगों को कोरोना भी नहीं होता। हमने कहा आपको अक्खर जी कोरोना क्यों नहीं होता, कहें हम इतना करोनी खाए है कि कोरोना हमका हो बन करे। जे दूध के इतना करोनी खाए, कोरोना का लेडीज है करोनी। हम कहे ससुर कोरोना, हम तुम्हारी औरत यहाँ इंडिया में कई सालों से यहाँ खुर्च खुर्च के खाई जा रही है। कोरोना से मैंने कहा करोनी, बढ़िया। अब करोनी का जौन बहिन है उसका नाम आएगा मकरोनी। समझे, आजकल लड़कियन के लभेर लभेर देते ससुआ में। सासू आवत है बोतल में भर के, पहले सासू घर और में बैठी रहें भैया, अब सासू आवत है भारी के बोतल में। हम गए एक दिन, हम कहे हमका एक बोतल सासू दे दिया। कहे कौन वाला सासू लेबा, टमाटर वाले लेबा कि इमली वाला। हम कहे नहीं ऐसा है कि भैया तोरे से हम सासू बोतल में जब से भर के लाए तब से हम दमादन कसारन के दिन चला गए। स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। अक्खर दादा से मैंने कहा दादा लॉकडाउन लगा था कैसे बीता, कहे भैया बाका बताई कैसे बीता। लॉकडाउन में सामान लेने जाते थे, पुलिस लाठी मारती थी। अब मैदा लेने जाते थे, सूजी लेकर आते थे। उस समय के वातावरण ही ऐसा था कि मैदा लेने जाओ तो सूजी लेकर आओ। स्थिति बहुत खराब थी। हमने अपनी पत्नी से कहा मैं तो हरियाणा में हूँ, मेरे दोस्त पास में रहते हैं, जब तुम कभी फ़ोन करती हो स्पीकर में लगा के सुनते हैं कि भाभी का क्या रही। हमने कहा देखो तुम्हें बच्चा होने वाला, खुशियाँ आने वाली हैं। जब मैं पूछूँ तो इशारे से बताना, अगर लड़का हुआ हो तो कह देना गाजर हुआ है, अगर लड़की हुई तो कह देना मूली हुई है। अब वो अवसर आया, शुभ दिन, जुड़वा बच्चे हो गए। हमने फ़ोन किया, हम कहे क्या हुआ, बोले सलाद पैदा हुआ। बस धनिया भी लेते आया, वो डाल दे। स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। बड़ा प्यार से आपने सुना, पूनम जी बैठी हैं, चाह रहा हूँ कि आपकी गज़लें मैं सुनता रहता हूँ।
स्थिति ऐसे हैं। तो पूनम जी को देखिए, अब मेरी 4 लाइन देखिए, लिखी नहीं है, कहा है कि कौन अब राजा बनेगा, बोलो दरवानी के बाद, कौन खिचड़ी खाएगा स्वादिष्ट बिरयानी के बाद। अरे जब मंच पर पूनम के जैसी है सुंदर कोई कवियत्री, तो कौन देखेगा ये थूथन शक्ल नूरानी के बाद। चेहरा ही ऐसे होता है। स्थिति बहुत बढ़िया से बहुत स्थिति ऐसे हो गई। और हमारी पत्नी करवा चौथ पे तैयार हो गई, कहे मैं कैसे लग रही हूँ। मैंने बताया जैसे लग रही है। मैंने कहा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नज़र झुके तो शाम ढले, तेरी नज़र उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना आपने, बड़ा प्यार से सुना। और आदरणीय ये जितने लोग बैठे हैं सबका इस देश में हिस्सा रहा कि अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। कहते हैं सब ने कुर्बानियां दी, शीश सुमन से बलबेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वाली। हमारी वाली तो बड़ा गड़बड़ है। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीवी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। बेटा तुम्हारे अब मेरे साथ क्या घटना घटती है नीरज भैया कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, के जरी वाल के बन जाओ साड़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौकाया बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। एक तरफा प्यार जब होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तब मैंने अब विदाई के कविताएं पढ़ते हुए कैसे विदा लिया। एक तरफा प्यार होता है, लड़का सोचता है कि लड़की ने हमको देखा, लड़के को गलतफहमी हुई, लड़का पीछा किया, लड़की बड़ी घर की है, 3 तल्ले पे चढ़ गई, उसको बुलाने की कोशिश किया कि सीढ़ियों से उतरेगी, अगर प्यार होगा तो। लड़का चेक करता है, ऊपर गोरी का मकान है, हरे आवरे 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 नहीं आएगी। एक तरफा प्यार है, प्यार होता तो आती, मगर कोशिश कर रहा है। ऊपर गोरी का मकान है, हरे आवरे 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 आवरे, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान। हाय हाय रे
ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तू ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम्ही से मैं प्यार करूँगा। हूँ मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई सा।